आइए आज आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं एक दौड़ की। ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। दो हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा, कौन ज़्यादा होल्ड रखेगा। आखिर क्या वजह है कि ये दौड़ लगी हुई है, क्यों इसके ऊपर इतनी बात होती है। चाइना से पीछे हट रही है हर लिहाज से, हर सेक्टर में। अब इसमें हमें एक और चीज को देखना पड़ेगा कि चाइना क्या ऊपर उठ सकता है कि नहीं उठ सकता। तो देखें, इकोनॉमी के जब इतने सारे सेक्टर्स आपके चले जाएं, प्लस आप पॉलिटिकली दुनिया में आइसोलेटेड है, पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ है, तो उठना ना मुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, डाउनफॉल आएगा चाइना का। सुपर पावर ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। जो अपकमिंग सुपर पावर है वो इंडिया है और इंडिया को उसका ड्यू अकॉर्डिंग्स मिलना चाहिए। और मोदी जी इस समय दुनिया को, सिर्फ भारत को ही सफल नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को सफल नेतृत्व दे रहे हैं। और दुनिया उनकी ओर देखती है, उनसे सीखना चाहती है। उनकी जो सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत का मास्टर प्लान चाइना को अफ्रीका में काउंटर करने के लिए, जहां पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर तंजानिया पहुंच गए, जहां पर वो अफ्रीकन देशों और भारत के बीच में जितने भी डील्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जहां पर भारत तंजानिया के लोगों को साफ पीने का पानी भी प्रोवाइड करेगा और इसलिए भारत अब खुद वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगा रहा है जिससे तंजानिया के 30,000 लोगों को साफ पानी जो कि पीने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर एस जयशंकर जी ने वहाँ पहुंचकर अपनी एक स्पीच में ये कहा कि हम पूरे अफ्रीका के साथ एज अ पार्टनर के द्वारा काम करना चाहते हैं। हम किसी की भी ज़मीन या किसी को भी डेट ट्रैप में फंसाना नहीं चाहते हैं। वहीं पर ये तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने चाइना को अफ्रीका में काउंटर करने का प्लान बना लिया, क्योंकि चाइना ने पूरे अफ्रीका में इतने लोन्स बांट रखे हैं कि वो देश चाइना को वो लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे और इसलिए अब चाइना उन देशों में जाकर अपनी मनमानी करता है। वहीं पर भारत ने उन देशों से ये बात कर ली कि हम किसी को फंसाने नहीं आए हैं, हम पूरी दुनिया का डेवलपमेंट करेंगे, साथ में ही पूरी दुनिया की उन्नति भी चाहते हैं। वहीं पर चाइनीज़ कंपनियां और चाइनीज़ गवर्नमेंट का बोलबाला पूरे अफ्रीका में चलता था, पर धीरे धीरे करके अब इंडियन कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट्स के डेवलपमेंट भी अफ्रीका में दिखने शुरू हो गए। पहले पूरे अफ्रीका में चाइनीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बोलबाला था, पर अब पूरे चाइनीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पूरे अफ्रीका के ऊपर अपना राज जमा लिया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी सेक्टर्स में भी इंडियंस पूरे अफ्रीका में छा जाएंगे। क्या ऐसे कर कर भारत पूरे अफ्रीका को चाइना के डेट ट्रैप से बचाना चाहता है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। 4 डे विजिट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का तंजानिया में जंजीबार में हो रहा है। और वहाँ पर वैसे तो जो प्रोजेक्ट्स कहे जा रहे हैं कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो है उसके लिए वो गए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट के भी एग्रीमेंट्स हैं। और इस पे जो उन्होंने कहा वहाँ पर वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये जो रेस है इसमें क्या हुआ है उसमें इसका भी जिक्र आएगा। देखिए, इसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि कर्ज़ के बलबूते पर नहीं, यानी लोन्स की वजह से नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप की तर्ज पर जो है ये कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ होना चाहिए। यानी हमारा ताल्लुक़ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ या तंजानिया के साथ अगर वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम आपने आपको कर्ज़ा दे दिया और आपकी गुर्बत कम हो रही है या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए अहम है कि एक वक्त ऐसा आया कि चाइना की वहाँ पर पहले से जो प्रेजेंस थी और कंट्रोल उसने हासिल करना शुरू किया, तो उसकी एक्सपोर्ट भी वहाँ पर पहुँचने लगी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इसी के साथ वहाँ पर एग्रीमेंट्स भी होने लगे और उसने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू की।
अच्छा, उसने भी ये करना शुरू किया कि वहाँ पर पुल बनाए, सड़कें बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और वहाँ के लोगों तक भी एक्सेस हासिल की, उनके दिलों तक भी एक्सेस हासिल करने की कोशिश की चाइना ने। वहाँ पर उसका होल्ड होता चला गया कि चाइना क्या ऊपर उठ सकता है कि नहीं उठ सकता। तो देखें, इकोनॉमी के जब इतने सारे सेक्टर्स आपके चले जाएं, प्लस आप पॉलिटिकली दुनिया में आइसोलेटेड है, पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ है, तो उठना ना मुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, डाउनफॉल आएगा चाइना का, सुपर पावर ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, और देखें एक और चीज आप देखिएगा, जो आपने देखा भी, हमने रिसेंटली 6 महीने पहले देखे कि यार ये यूरोप में धड़ाधड़ हर मुल्क की बैंकें आपकी बैंकरप्ट हो रही हैं, यूरोप की स्टॉक मार्केटें क्रैश कर रही हैं। आप उन स्टॉक मार्केट का डेटा निकालें, उन बैंकों का डेटा निकालें, उनकी बैलेंस शीट शॉट निकालें। उन बैंकों ने सबसे ज्यादा लोन्स चाइना को दिए थे, तो चाइना उन लोन्स पे जब डिफॉल्ट किया तो वो बैंकें बैंकरप्ट हो गई। तो चाइना सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ये दुनिया है, और ग्लोबलाइजेशन में बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। ठीक है, उसका जैसे कि आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, आपको लोगों को नहीं मारना है, आपको चीट नहीं करना, डेड ट्रैप नहीं करना, जो चाइना करता है। चाइना के बॉर्डर 12 मुल्कों से लगते हैं, मतलब चाइना के 12 नेबर्स हैं, पर चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 22 मुल्कों से चल रहा है। एक मुल्क छोड़ के अगला मुल्क वो चाइना बोलता है वो मुल्क भी का हिस्सा भी मेरा ही है। जो अपकमिंग सुपर पावर है वो इंडिया है, और इंडिया को उसका ड्यू अकॉर्डिंग्स मिलना चाहिए। और मोदी जी इस समय दुनिया को, सिर्फ भारत को ही सफल नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को सफल नेतृत्व दे रहे हैं, और दुनिया उनकी ओर देखती है, उनसे सीखना चाहती है। उनकी जो सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है। सबका साथ सबका विकास, हम तो आपको भी साथ में लेकर के आपका विकास करना चाहते हैं, मगर आप जो है साथ में आके अपना विनाश करना चाहते हैं, तो उसके हम लोग के हाथ बन जाते हैं। तो मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी का मंत्र है वो आज दिख रहा है। कोई उनके पैर छू रहा है, तो जब वो मोदी जी का पैर छूता है तो मुझे लगता है वो मेरे संस्कृति का पैर छू रहा है, मेरी विश्वास का पैर छू रहा है, हमारी सदियों से आई ये जो पुरातन भारतीयता है उसका वो सम्मान कर रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि जब, बल्कि इंडिया से पहले अमेरिका को ये खटकने लगा। अमेरिका ने जब देखा कि चाइना तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा होल्ड हासिल कर रहा है इस वक्त, और क्यों आखिर इतने अंदर तक दाखिल हो चुका है और वहाँ पर इसके क्या अज़ाइम हैं, अमेरिका को ये लगा कि ये उसके लिए गलत है। और अमेरिका के बाद चाइना का वहाँ पर कंट्रोल हासिल करना किसके लिए एक बड़ा ख़तरा था? इंडिया के लिए। तो इंडिया ने कमाल खूबसूरती के साथ वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वहाँ पर चाइना ने अपनी मोटरसाइकिलें भेजनी शुरू की ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मोटरसाइकिलें और उसके पार्ट्स वहाँ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो, उन्होंने चाइनीज़ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, 2 व्हीलर्स वहाँ पर चीन के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंडिया ने भी अपने 2 व्हीलर्स वहाँ पर भेजने शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं कि चाइना की जो प्रोडक्ट है वो कैसी होती है, और अगर किसी दूसरे कंट्री की ख़ास तौर पर उससे जाएगी तो वो प्रोडक्ट कैसी होगी। तो क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती हैं, और जो मोटरसाइकिलें थीं वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था, तो इस बिना पर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ी, उसकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। ये तो हमने सिर्फ एक वो बताया, ये तो कोई है नहीं जब हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ है। अब इसमें अगर तो इंडिया इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता जैसे कि चाइना कर रहा था, तो चाइना फिर वहाँ पर ये कहता कि देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को कर्जे दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पैसा दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो रही है या जो तुम्हारे इस्तेमाल में आ रहा है, तो मेरी देखा देखी देखो इंडिया भी आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। यानी वहाँ के कंट्रीज़ कहते हैं हाँ भाई ये तो ऐसे ही है कि चाइना को पीछे हटाने के लिए इंडिया भी, लेकिन इंडिया ने ये गेम प्ले नहीं करने दिया। वो इस तरीके से, वो वही स्ट्रेटजी थी जो इंडिया की अफ़गानिस्तान में रही कि जो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक की भलाई के काम होते हैं, इंडिया ने वो किए वहाँ पर चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इंडिया ने इस तरीके से किया कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आपको लोन्स नहीं दे रहे, हम लोन्स दे रहे हैं लेकिन हम और आप पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप की बेस पर ये करेंगे।
वो चीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ और चाइना के बीच नहीं थी। आपको पता है चाइना तो कर्जे देता है,